दिल्ली में कोरोना महामारी के इलाज के सबसे सफल प्रबंधन करने वाले राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का महामारी को लेकर पहला अध्ययन प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय जर्नल फैमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी केयर में प्रकाशित किया गया है। काफी जद्दोजहद के बाद वैज्ञानिकों को वैक्सीन में सफलता मिल ही गई। 16 जनवरी से टीकाकरण भी शुरू हो जाएगा। ये महामारी दुनिया भर के डॉक्टरों के साथ साथ वैज्ञानिकों के लिए एक नई बीमारी थी, जिसे जीतना इतना आसान नहीं था। लेकिन हमारे देश के डॉक्टरों ने इस लड़ाई में जीत हासिल कर ही ली। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अजीत जैन का कहना है, ये महामारी पूरी दुनिया के लिए नई थी। ऐसे में इसका इलाज, मरीजों का प्रबंधन और महामारी के विस्तार पर रोक कैसे लगाई जाए, इसे लेकर पहले से कोई गाइडलाइन नहीं थी। इसे देखते हुए बीते साल के 17 मार्च को पहले मरीज की भर्ती करने के बाद से ही डॉक्टर्स ने अध्ययन शुरू कर दिया था, जो 2.5 महीने तक अस्पताल में भर्ती हुए 308 मरीजों पर किया गया था। इस अध्ययन की अगुवाई अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर BL शेरवाल ने की। हमने हमारे शुरू के 2-2.5 महीने के जो पेशेंट्स थे, उन पेशेंट्स का डेटा एनालाइज किया, स्टडी किया और जो कंक्लूजन हमें निकले, हमने उस हिसाब से हमारे हॉस्पिटल को डेवलप किया। ये जो हमारी स्टडी पब्लिश हुई, जो एक्सेप्ट हो गई थी जून महीने में, उस जून महीने के अंदर मतलब मई में हमने जब कंक्लूड किया तो जो हमारे डेटा निकले वो इस तरीके के थे कि एक तो हमें लगा कि प्रिवेंटिव एफर्ट्स हमें बहुत ही स्ट्रांगली लेने पड़ेंगे। देश विदेश में कोरोना वायरस से लगातार हो रही मौतों से अब तक डॉक्टर्स की समझ में आ गया था कि वायरस कोई साधारण वायरस नहीं था। डॉक्टर जैन के मुताबिक ट्रेंड एंड क्लिनिको एपिडेमियोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ कोविड-19 पेशेंट एट कोविड-19 डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल इन दिल्ली नाम के इस अध्ययन में 160 पुरुष और 58 महिलाओं को शामिल किया गया था। शुरुआती 2.5 महीने के अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया, महामारी जिस रफ्तार से बढ़ रही है उस पर नकेल कसने के लिए प्रिवेंटिव एफर्ट यानी कि बचाव के उपायों को ज्यादा सख्ती से लागू करना चाहिए। इसके साथ मरीजों को तेजी से बढ़ती जा रही संख्या को देखते हुए इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी भी जल्द से जल्द बढ़ानी होगी। इसके बाद ही अस्पताल की क्षमता का विस्तार किया गया तो राजधानी में 10,000 बिस्तरों का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया। कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेस को हमने स्केल अप करने के साथ साथ हम ये समझ रहे थे कि ये हॉस्पिटल कैन नॉट बी द बैटल ग्राउंड। सिर्फ इसी के दम पे इस कोविड से नहीं लड़ा जा सकता, इस पेंडेमिक से इंडिया में नहीं लड़ा जा सकता। तो उसी के बेसिस पे जो कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच बनाई थी, उसके अंदर गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया था। होटल्स लिए थे कोविड केयर सेंटर के लिए और बहुत सारी फैसिलिटीज, जो सबसे बड़ी फैसिलिटी एक 10,000 बेड की निरंकारी समागम पे बनाई थी, उस तरीके की फैसिलिटीज बनाना शुरू किए। इसी अध्ययन को जून महीने में ही अप्रूव कर लिया गया था। इस अध्ययन से जो और निष्कर्ष निकले उसके अनुसार इस महामारी से केवल अस्पतालों के दम पर नहीं लड़ा जा सकता था, बल्कि होम आइसोलेशन को बढ़ाने पर जोर देना होगा। वहीं मई महीने तक ये भी साफ हो चुका था, ये महामारी केवल महानगरों तक सीमित नहीं रहने वाली। इसलिए इसमें छोटे इलाकों से डेजिग्नेटेड अस्पताल तक मरीजों को पहुंचाने के लिए मजबूत रेफरल सिस्टम बनाने की भी सिफारिश की गई थी। बहरहाल वैक्सीन आने के बावजूद अभी भी सतर्कता बरतनी जरूरी है। अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।